हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका स्टोरी टाइम विद डीके के सेकंड वीडियो में। आज इस वीडियो को मैं लिटरली रात के 1 बजे शूट कर रहा हूँ और इस वीडियो में एडी प्रोडक्शंस के साथ हुए एक बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस के बारे में आज बात करने वाले हैं। स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है द लास्ट बस, एक अनजानी रात। ये कहानी एडी प्रोडक्शंस के साथ ही हुई है। एडी प्रोडक्शंस यानी उसके मेंबर्स के साथ। शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी एक ऐसी रात की है जो शायद मैंने जिंदगी भर नहीं भुला पाया हूँ। बोर्ड एग्जाम्स का था टाइम। स्ट्रेस आपको पता ही है, पीक पे होता है बच्चों का। और मम्मी अलग डांट रही थी कि बेटा पढ़ ले, नहीं तो आईआईटी कैसे निकलेगा। और ये बोला कि जा अपने शर्मा जी का बेटा यानी कि मेरा कजन, उसके यहाँ करके आ ग्रुप स्टडी। लेकिन भाई, अब आपको पता है कि आपकी फील्डिंग लगने वाली है, तो किसी भी तरीके से आपकी लगने ही वाली है। लास्ट मोमेंट पर अंकल का फोन आया कि बेटा वो गाड़ी की तो तैसी हो गई यार। उन्होंने कहा कि ले बेटा, अब एक ही ऑप्शन है, जो 9:10 पे बस आती है वो पकड़ के आ जाओ और अगले बस स्टेशन से मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ। अब अंकल ने कहा है तो उनकी सुननी पड़ेगी, फिर हमारे ऊपर पैसे कौन उड़ाएगा। ठीक है। रात के 9:10 पर हाईवे वाले बस स्टॉप पर मैं आ चुका हूँ। खुद को देख रहा हूँ कि हाँ, बिल्डिंग तो लगने वाली है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे रास्ते में मैंने सिर्फ एक फीकी सी बल्ब देखी, कि फीकी सी रोशनी थी, बाकी कुछ भी नहीं, घंघोर अंधेरा। एक छिपकली जो ओलंपिक्स की तैयारी कर रही थी, एक दाढ़ी वाले अंकल डॉली की चाय की टपरी पर लास्ट चाय बना रहे थे, लास्ट उबाल लगा रहे थे। मेरा दिल कह चुका था कि बेटा आज तो कुछ होने वाला है। वो बस तो आई, 9:10 पर ही आई, पर ये कोई नॉर्मल बस नहीं थी। वो सफेद बस पीली हो चुकी थी, आगे से ग्रिल टेढ़ी हो रखी थी, हर खिड़की पर एक अलग सा स्टिकर था। जो मैंने पढ़ा उस पे लिखा था, यहाँ कोई छेड़ा नहीं करेगा। बस के अंदर पूरे 5 लोग थे। स्टोरी सुनाते हुए मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। बस के अंदर 5 लोग थे, एक अंकल, एक आंटी, एक नशे में धुत लौंडा, एक छोटी सी लड़की। सबकी आंखों में थकान, पर कोई बात करने के मूड में नहीं। जैसे ही मैं अंदर चढ़ा, कंडक्टर एक छोटा सा पतला सा इंसान, आंखों के नीचे हल्के खाले गड्ढे, मेरे पास स्लो मोशन में। और ये सब ऐसा फील हो रहा था कि एक कहानी सी चल रही है। ये एक जो आइडियल सिचुएशन होती है हॉरर मूवीज में। अंकल ने बोला कि बेटा टिकट दिखाओ, और मैंने कहा टिकट तो ली ही नहीं, कि मैं तो सीधा हाईवे से चढ़ा था ना, स्टेशन तो मैं गया ही नहीं। मैंने कहा कहाँ जाना है? मैंने बोला इंदिरा कॉलोनी। अंकल ने दी एक अजीब सी स्माइल और क्या बोला, वहाँ जाते तो सब हैं पर वापस कम ही आते हैं। अजीब बात थी, पर मूड नहीं था, क्योंकि वैसे ही रात हो रही थी, बकचोदी करने का मन नहीं था। मैं जाकर लास्ट वाली विंडो सीट पर बैठ गया कि भाई कोई भी सीन हुआ मैं कूद जाऊंगा इस बस से, पर भाई अपनी जान की भीख नहीं मांगूंगा यहाँ। और बस ने एक झटका मारा
जैसे आपने देखा होगा ऑटो में जैसे एक रस्सी से खींच के उसको किक स्टार्ट मतलब उसको स्टार्ट करते हैं, उस तरीके से बस स्टार्ट हुई। लाइट फ्लिकर हुई बस की और बस चल दी। 1 मिनट के लिए तो पूरा अंधेरा था और मैंने कहा बेटा मारा जाएगा मारा। उसके बाद हम चल दिए। वो जो लड़का जो नींद में था, जो इसको मैं नशेड़ी कह रहा था, वो मेरे पास आया। और मतलब मैं बताता हूँ कि देखो मेरे बिल्कुल पैरेलल में एक सीट थी। उसके आगे जो सीट थी वहां से वो मुझे एक रोबोट की तरह सीधा सीधा घूमे घूरे जा रहा है। मतलब एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन, अंधेरों के कोनों में देख रहा है मेरे को बस। मैंने अपना बैग टाइट पकड़ा। मुझे लगा भाई देखो डरने की जरूरत नहीं है, अगर ये मेरा बैग लेके भाग गया ना तो मैं नई बुक्स तो नहीं ले रहा। मैंने फोन निकाला कि भाई अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट करूं, और नेटवर्क आ रहा था माइनस में, जैसे आपका जेई मेंस और एडवांस के मॉक टेस्ट का रिजल्ट हो। और मैंने ये देखा कि भाई ये सब तो एक इमेजिनेशन सा लग रहा है। पर जैसे ही बस ने दूसरा झटका मारा, आँख खुल गई और मुझे पता लग गया भाई ये फील्डिंग सेट है आज। एक रस्सी की तरह बस हिल रही थी, जैसे पूरा ढांचा सा हिलता उसका फ्रेम, उस तरीके से वो हिल रही थी। और वो छोटी सी लड़की जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो मेरे पास आती है, मेरे साइड में बैठती है और क्या बोलती है। उसकी आंखें लाल थी, धीरे से बोली, भैया अभी आपने किसी को बिना सीट बेल्ट के खिड़की से गिरते देखा है? भाई साहब इतने गंदे गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे इस टाइम। मैं लिटरली फ्रीज हो गया। आंटी जो उसकी मम्मी थी आई गेस, आके कहा कि ये तो रोज का है इसका, डरो मत। और उस पल आई वॉज लाइक लिटरली फ्रीज्ड, कांप रहा था एकदम। और भाई रुके इतना ही, स्टे, क्योंकि लास्ट बस एक अनजान कहानी।